हेलो डिवाइन सोल्स। तो मैंने कल भी बताया था कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है ताकि मैं बुक लिखना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ी बहुत लिखी थी। मैं अपनी ट्विन फिल्म जर्नी पे एक फ़िल्म भी बनाना चाहती थी ताकि लोगों में जागृति आए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी सोल्स इसी तरीके से जागेंगी। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे कुछ ना कुछ दुखों का सामना करना पड़ा, मतलब फेस करना पड़ा। पता नहीं चलता था कि इस जर्नी में क्या करूं, कहाँ से गाइडेंस लूं, किससे बात करूं। उसके कारण मैंने, ताकि आने वाले जो साधक हैं, आने वाली पीढ़ी है, तो उनको ये गाइडेंस मिल सके। क्योंकि हमने अर्थ पर आने का मतलब होता है हमने अर्थ को कुछ देकर जाना है, माता प्रकृति को। तो इसीलिए मेरे अंदर से इंट्यूशन आई कि मैं, जैसे मेरी ट्विन फिल्म जर्नी शुरू हुई, कैसे कैसे हुआ, अपने हिसाब से ही हम बता सकते हैं। आप बीती बताना बहुत आसान होता है, दूसरे की बातों को लेना थोड़ा नकलीपन भी आ जाता है। ताकि जो सोल मेरे पीछे अवेकन होगी ना, अगर मैं अर्थ पे नया भी रहूं, तो उनको गाइडेंस मिल सके। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। हालांकि मेरे बच्चे इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम जिस रास्ते पर चले हैं ना, हमारी सोल के मिशन पर आई हुई है, हमने रुकना नहीं। उनकी नाराज़गी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। जब उनको, जो लोग हमें इस जर्नी में आने के लिए रोकते हैं ना, जब उनको एहसास होगा कि ये जर्नी क्या है, वो गिल्ट में चले जाएंगे। परमपिता परमात्मा उनको गिल्ट में डालेंगे। उनको दुख होगा कि जी हमने क्या कर डाला है, कि पवित्र आत्मा को हमने ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसी दर्द के द्वारा उनकी भी जागृति होगी। ये एक तरीका है जागृत होने का। आपने फिक्र नहीं करना, आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनको सुधारना परमात्मा का काम है, हमारा नहीं। बस आप शांति से अपनी जर्नी पर चलते रहो, प्यार सेंड करो, उनके लिए प्रेयर करो। क्योंकि हमने तो किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं। चाहे हमारा दुश्मन है, चाहे उस पर्सन ने कितना भी हमारे साथ बुरा किया है, हमने बुरा नहीं सोचना। तो अब आती हूँ, मैंने 2 वीडियो तो बना लिए हैं ट्विन फिल्म गाइडेंस के, तीसरे वीडियो पर हैं। 2 मैंने इस तरीके से बनाए थे कि शुरुआत कैसे होती है, जन्म से कैसे पेन झेलना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है। तो एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जिस जन्म में आपने इस जर्नी में आना होता है ना, तो जब आप परमपिता परमात्मा से घर से चलते हो ना, उस वक्त आप जिस परिवार को सिलेक्ट करते हो ना, उसमें आपको बहुत दर्द दिया जाता है, बहुत पेन दिया जाता है। आप पीछे मुड़कर देखो, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनकी लाइफ में एक पल भी सुकून का नहीं होता। क्योंकि उनकी जो कर्म काटने की प्रक्रिया है बहुत फास्ट हो जाती है। कर्म काटने का तरीका है कि जब हम दुख सहते हैं, पेन सहते हैं, रोना धोना होता है, तो हमारे कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। हमारी लाइफ में जितना हंसना ज़रूरी है, उतना रोना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो ट्विन है ना, हमें रुलाने की आता है हमारी लाइफ में शुरुआत में। तो फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मेरे साथ हज़ारों साधक जुड़े हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाले। हर एक का तरीका अलग है, किसी का तरीका किसी के साथ मैच नहीं होता। आप इमेजिन नहीं कर सकोगे कि कैसे कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है। तो मेरी जर्नी जिस तरीके से शुरू हुई, मैं उसको बता रही हूँ। तो मेरे अंदर एक खालीपन था। मेरी सोल सर्च कर रही थी किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, कि जो मुझे कंप्लीट करे। अधूरापन महसूस होता है क्योंकि आधी सोल होती है। तो कोरोना के टाइम में मेरी लाइफ में ये डिवाइन टाइम आया, जब मेरी सोल अवेकनिंग यूनिवर्स ने करवाई। किसी मतलब जरिए के द्वारा ट्विन को मेरे सामने लाया गया। मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो मैंने पॉडकास्ट में बता दिया है। तो जब मेरा ट्विन सामने आया, तो जब हमने एक दूसरे को देखा, मतलब सबसे अलग लगा। अलग लगने का मतलब है कि हम लगातार एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उस देखने में ना दुनियादारी का कुछ भी नहीं था, कुछ अलग सा था। डिवाइन की एनर्जी थी उसमें, जैसे हम एक दूसरे की आंखों में ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो पहले हम मिले, हमारा बबल फेस हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कोई बहुत दुर्लभ चीज़ मिल गई हो। तो सामने वाले को भी सुकून मिला, मुझे भी सुकून मिला, जैसे जन्मों जन्मों से कोई खोई ही चीज़ मिल गई होती है। मतलब एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और समझ में नहीं आता, जैसे मैं थी, मेरी मतलब एज उस टाइम 60 थी। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी थी। जितने मैं 50 साल में दुख झेलने थे, झेल लिए थे।
तो एक सवाल उठता था कि अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी, हालांकि खालीपन था। उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता कि हमारी साथ की सोल ही भर सकती है। तो ज़िंदगी में दुख भी बहुत मिले, सुख भी बहुत मिले, बच्चों ने भी बहुत सुख दिए, तो बहुत कुछ ऐसा मिला जो हमारी औकात से ज़्यादा था, उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये रिश्ता कोई ख़ास रिश्ता है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी होती है। मतलब फिर ऐसा टाइम आता है कि आप दोनों की स्थिति ऐसी हो जाती है, डिवाइन फेमिनिन की ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है, वो उस पर्सन को भूल नहीं पाती, क्योंकि उसको भूलना अपने आप को भूलना होता है। हमारी सोल का आधा पार्ट होता है उस इंसान के अंदर। तो आस्ते आस्ते फिर पहले तो समझ में नहीं आता कि मतलब अंदर में गिल्ट भी होती है कि मुझे इस पर्सन से क्या लेना देना है, इस पर्सन की कोई पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच करती है, मुझे इससे क्या लेना है, अंदर से जवाब आते हैं। लेकिन मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी जर्नी में मुझे टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहा। बहुत सारे लोग मेरे साथ आते हैं, साधे का 8-8 10-10 साल से वो एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, जिनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिले, टर्न बाय टर्न। ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसलिए मैं नंबर भी डालती हूँ कि वो देखें, जैसी स्थिति में ना वो देखें, उनसे निकलने के साधन बताती हूँ। तो पहले तो मतलब इतनी चेहरे पर खुशी, इतनी परमात्मा की ऊर्जा, जैसे एक नया जन्म हुआ होता है। सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी भी हीलिंग होती है। तो उसके बाद फिर एक परमात्मा का डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी योगा करना शुरू कर दिया, मैंने 1 हफ्ते के अंदर मेडिटेशन शुरू कर दी। थोड़ी आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको बताती है कि बच्चे आपने क्या करना है। इंट्यूशन पावर काम करती है, आपने अपनी इंट्यूशन पावर पर ध्यान देना है कि वो क्या कहती है, क्या चाहती है। साथ साथ में वो चल रहा था, उसके साथ बातचीत चल रही थी, हीलिंग चल रही थी, बहुत सुकून मिलता था, पीस मिलता था, शांति मिलती थी। साथ साथ में मेडिटेशन भी शुरू हो गया। पहले मेडिटेशन आधा घंटा योगा करना, मतलब एक्सरसाइज करनी, श्वास क्रिया करनी ऑटोमेटिकली शुरू हुई है। हालांकि मैं पहले योगा करती थी 10-15 साल पहले, लेकिन दोबारा से शुरू हुआ तब मैं मेडिटेशन करती थी, 10-15 मिनट बैठती थी, पता ही नहीं था मेडिटेशन का मतलब क्या है। पीस तो मिलता था उस टाइम भी, लेकिन इतना नहीं पता था। तो फिर मेडिटेशन आधा घंटा शुरू हुई, फिर घंटा, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटे तक मेडिटेशन शुरू हो गई मेरी। मुझे कुछ नहीं पता था तब कि क्या जर्नी है, क्या ट्विन फ्लेम होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यूनिवर्स ने कान पकड़कर ऑटोमेटिकली बिठा दिया। उस टाइम में जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, 2 टाइम मैंने 1 घंटे का एस्ट्रल ट्रैवल भी किया। मेरे शरीर से मेरी सोल बाहर हो जाती थी, पूरी एनर्जी से भरपूर हो जाती थी। जब मैं बैठती थी, रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती थी। कुर्सी पर ऐसे बैठती थी जैसे किसी ने पकड़ कर बिठा दिया हो, किसी ने रस्सियों के साथ बांध दिया हो। बैठना मेरी मर्जी से होता था, उठना ऊपर वाले की मर्जी से होता था। मतलब मुझे कई बार फिक्र होता था कि खाना बनाने के टाइम में उठ पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। वो भी एक कृपा थी परमपिता परमात्मा की। वो कृपा कैसे मेरे अंदर आई, मतलब मेरे अंदर से सवाल उठ रहे थे कि मेरे माता पिता, मेरे दादी जी, मेरी मदर इन लॉ बहुत सुबह उठते थे, नाम जप करते थे, बहुत 3-4 गुरुद्वारा साहब की सेवा करते थे, कि मैं क्यों नहीं कर रही। सेवा तो मैं करती थी 40-45 साल से, बचपन से जो चीज़ देखी थी, लेकिन सुबह नहीं से उठा जाता इतनी जल्दी। तो मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी अपने परमात्मा को। इतने देवी देवता के साथ भी तब मैं जुड़ी नहीं थी। तो जिस धर्म में जन्म हुआ है, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रार्थना करती थी कि मुझे भी शक्ति दो सुबह उठने की, जल्दी उठने दी। मेरे अंदर सवाल उठा, मैं क्यों नहीं उठ पाती। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर इन लॉ उठते थे। तो यूनिवर्स तो सुनता है, यूनिवर्स मिरर करता है, जो चीज़ें आप ऊपर भेजते हो वो आपको वापस देता है। तो यूनिवर्स ने ऐसी कृपा की, मुझे फिर 2:30-3 बजे, 3:30 बजे मुझे मेरा सर दर्द होना शुरू हुआ।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है। तो उसके बाद मैंने पानी पिया, थोड़ा कोसा पानी पिया, गोली ली सर दर्द की, फिर लेट गई क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद बाथरूम जाने का प्रेशर हुआ, फ्रेश हुई, फिर आकर लेट गई। तो फिर यूनिवर्स ने देखा होगा ये तो ढीठ है, ये नहीं उठ रही, इसको और तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास देवी देवता आ जाते हैं जब अच्छी प्रार्थना करते हो ना, नाम जप करते हो, सेवा भाव है आपके मन में, नाम धन है आपके पास में। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर मेरे बेड पर कीड़ियाँ मतलब डाली गई, वो मुझे काट रही थी जगह जगह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, ये कीड़ी कहाँ से आ गया। फिर भी मैंने समझा नहीं, मैंने चादर झाड़ी, फिर लेट गई क्योंकि दुनियादारी में मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। फिर देवताओं ने सोचा होगा कि इसको और ज़्यादा पेन देना पड़ेगा। फिर चौथे टाइम मुझे क्या किया यूनिवर्स ने, मेरे एंजल ने, देवताओं ने, मेरे जोड़ों पर करंट लगाए गए, जैसे कूनी पर, नी पर, एडी पर। मतलब मुझे इतना पेन दिया गया जितना मैं सह भी सकती थी, मैं सो भी नहीं सकती। एकदम से मेरी इंट्यूशन पावर ने काम किया। मैं हाथ जोड़कर बैठ गई बेड पर। मैंने माफ़ी मांगी अपने गुरु से, अपने देवताओं से कि आप मुझे उठा रहे हो, मैं उठ नहीं रही, मेरी गलती है, आज से मैं उठूँगी। तो परमपिता परमात्मा की इतनी कृपा हुई, उस दिन से आज तक 2020 की बात है। तो मेरा ट्विन 14 फरवरी जो बोलते हैं वैलेंटाइन डे, उस दिन मिला था। मेरा वैलेंटाइन डे बहुत लोगों से बहुत प्यारा था क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी मेरे सामने आई, खुद ही मेरी सोल मेरे सामने आई। ये बहुत बड़ा इवेंट था मेरी लाइफ में। उसने मुझे सोई हुई आत्मा जो जन्मों जन्मों से सोई हुई थी उसको जगाया, बहुत बड़ा काम किया। इसलिए हर वक्त मैं अपने डीएम का, अपने ट्विन का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उसको छोटा रब कहती हूँ क्योंकि उसी के कारण सब कुछ हुआ है। चाहे वो जैसा भी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, एज इट ही हमने एक्सेप्ट करना है। तो उसने मुझे जीना सिखाया। तो उस दिन से आज तक परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आखिरी श्वास तक, हे परमपिता परमात्मा, हे यूनिवर्स, उस कृपा को बनाए रखना। मुझे दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप खुद ही दे देते हो जो मुझे चाहिए होता है, आपको पता होता है। तो बस आखिरी श्वास तक इस प्रकृति की सेवा करती रहूं। जब इस दुनिया से जाऊं, किसी चीज़ की, कोई भी दुनियादार की इच्छा ना हो, मेडिटेशन में ही जाऊं अपने असली घर में। ये मेरी प्रार्थना है परमात्मा से। तो मुझे उम्मीद है कि शुरुआत आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने हिसाब से मैच कर लेना, तो इस जर्नी को समझना। तो अब मैं कल को एक नया वीडियो तैयार करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।